वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भजे। हम देखिए अब शिव से ही जुड़ी तो कथा हम डालते ही हैं, आप लोगों से कहते हैं खूब सुनिए, जितना सुनेंगे उतना पुण्य के भागी बनेंगे। कथा एक बार सुनने का, जब जब सुनेंगे तब तक नया नया रस आएगा। उससे आत्मा की शुद्धि होती है। लोग कहते हैं पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन सत्संग आत्मा की शुद्धि होती है। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि अपने भी सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को लाइक शेयर करते रहिए, कथा सुनते रहिए। अब देखिए कि महादेव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि देखो पार्वती, अपने कर्मा अनुसार कौन स्वर्ग में जाता है, कौन नरक में जाता है। तो पार्वती माता कहीं कि हाँ स्वामी बताइए, हम कथा सुन रहे हैं, आप सुनाइए। अब महादेव पार्वती बैठ के कथा आपस में कर रहे थे। सुषमन फिर बगल में बैठ गए नारद जी कथा सुनने, फिर नंदी भृंगी श्रृंगी सब आगे बगल बैठ गए कथा सुनने। तो ही कहें कि देखो एक गांव में एक देश था, उसमें 5 लोग एक ही साथ मृत्यु को प्राप्त हुए। उस 5 में से एक तो चोर था, एक वेश्या थी, और एक पंडित थे, एक सेठ थे, एक मंत्री थे राजा के। 5 लोग थे। अब आपस में जब इन लोगों को मृत्यु ही यमराज पकड़ के ले जा रहे थे, तो जब ले जा रहे थे तो आपस में सब विचार कर रहे थे कि हम तो बहुत पाप किए हैं। चोर बोला हम तो बहुत पाप किए हैं, जिंदगी भर चोरी किए हैं, हमको तो बिल्कुल नरक मिलेगा। और जो वेश्या थी वो तो कही भाई हम बहुत लोगों के संगे अपना वो जीवन बिताए हैं, हमको तो बहुत नरक मिलेगा, लेकिन हम बहुत छोटे थे, हमको कुल ज्ञान नहीं था, लोग ज़बरदस्ती ले आए कि हमको वेश्या बना दी, हम तो बहुत पाप किए हैं। अब रास्ते में अपने सब सोचते आत्मा जा रही है आपस में। और एक जो मंत्री थे वो कहें भाई हम राजा के मंत्री थे, सबको बहुत कष्ट दिए हैं, सबको सताए हैं, मारे हैं, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं किए हैं, राजा के डर से किए, अपने परिवार के पोषण के लिए किए हैं। जो पंडित थे, पंडित कहें भाई हम ज्ञानी होते हुए, विद्वान होते हुए, पैसे के लालच में हम सबसे झूठ बोले हैं, सबसे पैसा कमाए हैं, इसमें उसमें बात करके सबसे झूठ बोले हैं। और इसी तरह जो सेठ था वो कहा कि भाई हम तो एकदम स्वर्ग में जाएंगे, हम तो बहुत दान धर्म किए हैं, पूजा किए हैं, मंदिर गए हैं, और हम 3-3 शादियाँ की हैं, हमारे 10 बेटे हैं, 10 बहुएँ हैं, हमारे लिए श्राद्ध कर रही हैं, दान कर रही हैं, पुण्य कर रही हैं, हम तो स्वर्ग जाएंगे। अब इसी तरह आपस में सब बात करते जा रहे थे। आज जब जाते जाते यमराज जो है सबको ले गए। अब चित्रकूट पहले चोर का लेखा जोखा देखा, तो कहें कि भाई ये चोरी तो ज़रूर किया, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए किया है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये भाई मजबूर था, उसको स्वर्ग में भेज गया। फिर वेश्या का लेखा जोखा होने लगा, तो वेश्या का भी यह कि भाई वो तो उसको ज्ञान था, वो अपने मन से कोई कर्म नहीं की है, सब जबरदस्ती इससे पकड़ के करवाए हैं, उसको भी स्वर्ग में भेज दिया गया। और जो वो थे पंडित भी भाई पैसा के लिए सबसे झूठ साथ तो बहुत बोले थे, लेकिन वो भी अपने परिवार के लिए सबके लिए कि उनको भी स्वर्ग में भेज दिया। जो राजा के मंत्री थे उनको भी स्वर्ग में भेज दिया, इसलिए क्योंकि भाई जो किए हैं राजा के डर से किए हैं, अपने परिवार का पोषण के लिए किए हैं। और जो सेठ था वो जो है उसको जो अहंकार था तो उसको नरक में भेजा गया। इसलिए कहें घुसरा के घोड़े पे से धक्का मार के पहले उसको फेंक दिया नीचे, उसके बाद उसको घुसरा के नरक में ले गए। तो कहें भाई हम तो ज़िंदगी भर अच्छा कहें तुम अच्छा कर्म किए हो। देखिए एक बार चोरी करो, झूठ बोलो भी मन चलेगा, लेकिन किसी को झूठा कलंक लगाना, किसी को दोष कहें एक गाँव में तुम्हारी विधवा औरत थी और तुम उसको झूठा लाछन लगाए थे, और तुम्हारे वजह से उसको राजा ने फांसी दे दिए थे, तुम्हारे वजह से वो औरत मारी गई, जो कि कुछ गलत काम कुछ नहीं की थी।
इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम तुम लगाए थे, वो सबसे महापाप है। एक बार कोई गलती करिए, भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, भगवान आपको क्षमा कर देंगे। पर किसी को झूठा कलंक लगाने से बहुत बड़ा पाप लगता है, वो पाप कभी भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे। अब वही चित्रगुप्त देख रहे हैं तो कहें तुम्हारे जैसे पापी तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, और उसी एक गलती के कारण तुम जिंदगी भर जो धर्म किए थे, मंदिर गए, पूजा किए, पाठ किए, दान धर्म के, तुम्हारा सब नष्ट हो गया है। तुमको तो अघोर अघोर नरक में ले जाया जाएगा। भाई ये लोग जो किए हैं मजबूरी में किए हैं और जानबूझ के नहीं किए हैं। जो तुम किए हो जानबूझ के किए हो और तुमको बहुत मज़ा आया कि अच्छा है उसका हम घमंड, क्योंकि उसमें तुम आसक्ति थे, वो तुम्हारे पास नहीं आई। उसके बाद तुम अकलंक उसको लगा दिए, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पति का देहांत हुआ था। उसके बाद तुम अपने चक्कर में पड़ गए थे, इसीलिए झूठा कलंक लगाया। उसको राजा ने उसको फांसी दे दिया। इतना बड़ा पाप तुम कर्म किए हो, तुमको तो नरक में ठिकाना नहीं है। और उसके बाद तुम्हारे पास बहुत धन दौलत घमंड से तुम बिस्तरा पर पलंग पर बैठ के भोजन किए हो। अब बिना नहाए धोए, सवेरे भी नहाते नहीं थे, धोते नहीं थे, उसी बिना नहाए धोए तुम भोजन कर लेते। लोग कहते हैं कि बिना नहाए अगर मुँह में लोग डालते हैं तो समझा विष्टा खाते हैं। तुम इतना नरक किए हो। और लोग कहते हैं बिना नहाए धोए अगर पलंग पर बैठ के तुम भोजन कर रहे हो तो तुमको इतना बड़ा तुम्हारे शरीर में रोग दोष बीमारी, वो बीमारी कभी तुमसे ज़िंदगी में दूर नहीं होगा। देखिए हम अपने मन से कोई बात नहीं कहते हैं, शास्त्र की बात कहते हैं। हमारे गुरु जी स्वयं भी बात को कहे थे कि कितनों ठंड पड़े और सवेरे सवेरे 5 बजे के पहले तुम सवेरे अपना कर्म क्रिया करके स्नान करो, तुम जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर जो नियम का पालन करता है, सवेरे उठ के स्नान कर लेता है, सबसे बड़ा पुण्य स्नान का है। जो सवेरे उठ के सवेरे सवेरे स्नान कर लेता है और स्नान करने के बाद उसके बाद भगवान को जो थोड़ा सा नाम पूजा करके कुछ खाता पीता है, वह अमृत तुल्य के समान है। और जो बिना नहाए धोए मुँह में कुछ डाल लेता है, खा लेता है, पी लेता है, उसको तो रौ रौ नरक होता है। उसका पुण्य कभी, उसका सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। एक तो कभी डेहड़ी पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए, कभी पलंग पर बैठ के खाना नहीं चाहिए। पलंग पर अगर खाना हो तो मत खाइए। अब आपके पास अगर भोजन का थाली है तो भगवान को करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, हे विश्वनाथ, हे माता अन्नपूर्णा, आपकी करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद। आपकी कृपा से हमारे सामने अन्न आया है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। यह भिक्षा माता अन्नपूर्णा ने भगवान शंकर को भी दी थी। तो भगवान माता अन्नपूर्णा कहती हैं कि जिसके सामने अन्नपूर्णा आ जाती हैं या कोई नाश्ता पानी भोजन वो भगवान का धन्यवाद करके खाता है, उसका कभी पाप नहीं लगता, सारे दोष उसका निवारण हो जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करता है उसका पाप बन। देखिए हम आप लोगों को ज्ञान की बात समझा रहे हैं। अगर आप लोग गलत काम कर रहे हैं तो उसको सही कर लीजिए, सही रास्ता पकड़ लीजिए, भूल के ऐसा गलती मत करिए। देखिए हम कोई बात बोलते हैं तो सुन के शास्त्र की बात ही हम आप लोगों से बताते हैं। गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त भी ये बातें कहे हैं कि गलत कर्म का गलत नतीजा, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा। जो भी कहीं गंगा स्नान करने जा रहा है, कहीं मंदिर है, मठ है, तालाब है, वहाँ बाथरूम कर देता है, पोटी कर देता है, उसको रो रो नरक मिलती है। क्योंकि देवस्थान है, देवस्थान में ये सब कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए कितना लोग कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है। एक एक कर्म तुम्हारा भगवान ने लेखा जोखा कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा लेखा जोखा चलता है। इसीलिए कहते हैं कि गलत काम करने के पहले 10 बार सोचिए, विचारिए कि हमसे कोई गलत तो नहीं रहा है। भगवान से प्रार्थना करिए। अगर मन में आपको तकलीफ है कि गलत हो रहा है तो तुरंत 3 बार सूर्य नारायण को प्रणाम करिए। हे सूर्य नारायण भगवान, आप साक्षी हो, मेरे गलतियों को दूर करिए। जो अगर हमसे गलती हुआ होगा उस गलती को आप दूर करिए। आपको 3 बार उनको माथा झुका के आंख उनको प्रणाम करिए। देखिए ये सब बात हम आपको ज्ञान की बातें बता रहे हैं। ये सब शास्त्र की बात कि आप लोग अगर अनजान हैं
तो उसको ये कथा सुनने के बाद जागृत हो जाइए, सही रास्ता पकड़ लीजिए, गलत काम मत करिए। एक दिन आत्मा को निकलना है, शरीर इसी जगह रह जाना है। शरीर ले जाके लोग जला देंगे, पंच महाभूत से बने तुरंत जला देंगे, 2 घंटा रहना मुश्किल है। भगवान कहते हैं आते हैं शरीर लेके जाता है, शरीर नहीं है, शरीर जाने वाला नहीं है। इसीलिए कोई चीज़ का मैं घमंड अहंकार मत करिए। ये सोचिए मेरे अंदर सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो है प्रभु आपने करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। भगवान के श्रेय दे दीजिए, भगवान का धन्यवाद लीजिए। उठते बैठते खाते पीते 24 घंटा भगवान का धन्यवाद करिए कि हे प्रभु आपके कृपा से सवेरा हुआ, हे प्रभु आपकी कृपा से आज हमको भोजन मिला है, आपकी कृपा से हम स्नान किए हैं, आपकी कृपा से सारे काम किए हैं। हे भगवान आप अगर न होते तो शायद हम न कर पाते। आप हाथ चलाए हैं, पैर चला रहे हैं, आप मेरे अंदर बैठे हैं तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं, तो प्रभु हम नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं वो दया के पात्र, वो मेरे स्वर्ग के आने जोग है, वो तो उसका आत्मा हमारे में विलीन हो जाएगा। जो चलते उठते बैठते सिर्फ मेरा ही नाम गुण गाता है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग करिए, और नहीं आपको समय है तो जितना हम भेजते हैं उतना ही आप लोग सुन लीजिए, दूसरों को भेजिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, और लेकिन धर्म का पालन करिए। क्यों? ये शरीर में ही शुद्ध शुद्धि है, हमारे अंदर हैं। अगर हम विचार से रहेंगे, शुद्धता से रहेंगे, तो हमारे अंदर परमात्मा का देखिए। बताइए, अगर एक उदाहरण हम आप लोग को दे रहे हैं कि अगर आपका घर गंदा है, कूड़ा कचरा फेंकी है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो ये मंदिर है, इसमें भगवान परमात्मा बाबा विश्वनाथ विराजमान है, तो इसको खूब सुंदर साफ सुथरा करके रखिए। अंदर कोई गंदगी मत भरने दीजिए। अगर वो साफ सुथरा है तो उसमें बाबा विश्वनाथ विराजमान हो जाएंगे, अगर उसमें गंदगी है तो भगवान कभी विराजमान नहीं होंगे। तो इसको समय से जब है तो नहवाइए धोवाइए, साफ सुथरा धो धा के साफ सुथरा कपड़ा पहनाइए, और उसके बाद भगवान का 24 बार धन्यवाद करिए कि हे प्रभु आपकी कृपा से सारे काम हुआ है। सुबह सूत के उठिए, तभी से भगवान का धन्यवाद करिए। अगर इतना कर रही हैं तो भगवान देखिए आपके जीवन में खुशहाली रखेंगे, आप खुश रहेंगी। और देखिए 24 घंटा राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, ये 3 मंत्र हमेशा बोलते रहिए। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। सुनने वाले देखिए अब कितना कम कहेंगे भाई, बोलने में तो कथा तो थोड़ा सा बोलिए, कथा भारी हो जाता है। चलिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। सारे कथा माता पार्वती सुनती हैं, भोलेनाथ सुनाते हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती समेत। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।